हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का बच्चों मोस्ट VBI 30 MCQ प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए बच्चों, सबसे पहले आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर को याद कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सी भाषा से उद्गत हुई है। तो जो बच्चों माइक्रो जो शब्द है ये कहाँ से ली गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्रीक। कहाँ से लिया गया बच्चों, ऑप्शन नंबर सी ग्रीक से लिया गया है माइक्रो शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया आपका किसके अनुसार अर्थशास्त्र का मानव कल्याण का विज्ञान है। तो कौन या फिर किसने कहा बच्चों कि अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याण का विज्ञान है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मार्शल, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था को बच्चों वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है पूंजीवादी के रूप में, समाजवादी के रूप में या मिश्रित के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका इनमें से सभी, यानी कि ये बच्चों तीनों राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये समाज को है हम लोग पूंजीवादी के रूप में भी, है ना, अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी के रूप में भी, समाजवादी के रूप में भी और मिश्रित के रूप में भी, तीनों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 में उपभोक्ता का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों ये जो उपभोक्ता का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ये आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, क्या हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। उपभोक्ता का व्यवहार का अध्ययन सूक्ष्म व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। 4 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे। तो सम सीमांत उपयोगिता का जो विचार था बच्चों उसका मूल प्रतिपादक कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोसेन। तो बी सही हो जाएगा बच्चों आपका है गोसेन, करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया उपयोगिता की माप की जा सकती है। तो किसके द्वारा हम लोग बच्चों उपयोगिता की माप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुद्रा के द्वारा। मुद्रा के द्वारा हम लोग उपयोगिता की माप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 7 में पूछा गया आपका जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, जब बच्चों सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब उसका कुल उपयोगिता क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, घटने लगती है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब उसका कुल उपयोगिता क्या होगा, तो याद रखिएगा घटने लगती है। 7 का बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7 का बी। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। 8 में पूछा गया आपका कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होती है। तो बच्चों मान लीजिए अगर कॉफ़ी की मांग में वृद्धि हुआ तो चाय की मांग में क्या होगा। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ेगी। तो यहाँ पर बच्चों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मान लीजिए कॉफ़ी का दाम बढ़ गया तो हम लोग बोलते हैं ना किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है तो उसके जहाँ पे वैकल्पिक ऑप्शन ढूंढते हैं। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे जब कॉफ़ी का मूल्य बढ़ गया तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग उसका यहाँ पे क्या पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, इसलिए चाय का मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ तो बच्चों इसे सारे जो क्वेश्चंस बता रहे हैं ये आपका सारे मोस्ट VBI क्वेश्चंस है, इसलिए आप लोग सारे को अच्छे से कंठस्थ करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9। 9 में पूछा गया आपका किस प्रकार की वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। किस प्रकार की वस्तु, जो वस्तु की मांग बच्चों बेलोचदार होती है। तो आपका 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जीवन का अनिवार्य वस्तु। तो बच्चों यहाँ पे समझ में आया कि जब जीवन की कोई अनिवार्य वस्तु रहती है तो उसका मांग किस प्रकार होता है, तो उसका मांग बेलोचदार होती है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या लिखा गया, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए है कीमत, ऑप्शन बी है आयात में परिवर्तन, ऑप्शन सी है उपभोक्ता की रुचि और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही होगा बच्चों, इनमें से सभी। मोस्ट ऑफ द केस में बच्चों 99% चांस में आपका इनमें से सभी सही होता है। ठीक है, अगर आप लोग को ए बी सी में आंसर नहीं पता है तो आप डी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में बोला गया कृषि में मुख्यतः लागू होता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बच्चों सी, बिल्कुल सी हो जाएगा आपका उत्पत्ति का ह्रास नियम। तो कृषि में मुख्यतः क्या लागू होता है बच्चों, तो उत्पत्ति में वृद्धि नहीं होता है कभी भी, तो उत्पत्ति में क्या होता है, ह्रास का नियम यहाँ पे लागू होता है कृषि माने कि खेती में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका
12। 12 का देखिए पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया बच्चों, ए बी सी डी। तो ये चारों में से कौन सा कंडीशन है वो बिल्कुल सही है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, TVC इक्वल टू TC माइनस TFC बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, TVC इक्वल टू TC माइनस TFC यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया जिस बाजार में AR वक्र एक्स एच के समांतर होता है तो उसका बच्चों क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन में देखिए ए में लिखा है पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन बी में लिखा है एकाधिकार, ऑप्शन सी में लिखा है एकाधिकारी प्रतियोगिता, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता। अगर एक्स एच समांतर होता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका पूर्ण प्रतियोगिता, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया आपका, हाँ 14 में पूछा गया एकाधिकार की विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का पूछा गया बच्चों एकाधिकार का विशेषता है, जहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा एक विक्रेता तथा अधिक विक्रेता। यानी कि बेचने वाला बच्चों जब ज़्यादा हो जाता है और क्रेता आपका कम हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, एकाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एकाधिकार यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया किस बाजार में AR इक्वल टू MR होता है बच्चों। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका पूर्ण प्रतियोगिता। किस बाजार में बच्चों जो AR है वो इक्वल टू होता है MR का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया आपका फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है बच्चों। तो अगर फर्म को संतुलन करना है तो उसका प्रथम शर्त क्या होगा, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा MC इक्वल टू MR। क्या हो जाएगा बच्चों, MC इक्वल टू आपका MR बिल्कुल सही हो जाएगा। और हाँ बच्चों आप लोग को वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, है ना, ताकि आप लोग को मोटिवेट होकर लास्ट में बच्चों आप लोग के बीच में बहुत सारे वायरल क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया आपका द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी। ये बच्चों बार बार पिछला वीडियो में भी कराए थे ये, ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका 17 का राइट आंसर आपका सी नंबर सही हो जाएगा JM किन्स। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका JM किन्स बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। हाँ सी बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया आपका अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया। तो चूंकि हम लोग देखते हैं बच्चों अर्थशास्त्र में 2 प्रकार का पड़ता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र एक समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसके बारे में सर्वप्रथम किसने कहा था बच्चों, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका रेगनर फ्रिस ने। किसने कहा था बच्चों, रेगनर फ्रिस ने कहा था। जो व्यष्टि और समष्टि जो वर्ड यूज होता है ये सबसे पहले किसने कहा था, रेगनर फ्रिस ने कहा था बच्चों। 18 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया आपका निम्नांकित में से कौन सही है। तो निम्नांकित में से कौन सही है बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है GNP इक्वल टू GDP प्लस आपका देखिए यहाँ पे इस प्रकार बच्चों आपका जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका 19 का सी सही हो जाएगा बच्चों NNP इक्वल टू GNP माइनस डिप्रिसिएशन बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया शुद्ध घरेलू उत्पादन NDP कुल घरेलू उत्पादन से क्या होता है बच्चों। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जाएगा कम होता है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है 20 नंबर का बच्चों, एक बार और पढ़ देते हैं इसके। शुद्ध घरेलू उत्पादन जो है बच्चों, जो शुद्ध घरेलू उत्पादन जिसको हम लोग NDP कहते हैं, वो कुल घरेलू उत्पादन से क्या होता है, तो कुल घरेलू उत्पादन से कम होता है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। 20 का आपका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया आपके खाते में 15 अप्रैल 2024 को 25,000 रुपये है। तो यह रकम किस संकल्पना का उदाहरण है बच्चों। देखिए आपके खाते में 15 अप्रैल 2024 को 25,000 रुपये है, तो यह किस रकम का संकल्पना का उदाहरण है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, आपका स्टॉक्स यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका किसका उदाहरण 22 में पूछा गया मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह परिभाषा किसकी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हार्टले विदर्स ने सबसे पहले मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह परिभाषा किसकी है, हार्टले विदर्स ने बच्चों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया ATM का पूर्ण रूप क्या है। तो ATM जो हम लोग यूज करते हैं बच्चों उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो 23 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई थी बच्चों। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा 1935 में। जो RBI बैंक होता है बच्चों, जिसमें हम लोग का जो पैसा होता है उसमें लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब हुआ था बच्चों 1935 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25
25 में पूछा गया भारत में 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है बच्चों। जो भारत में जो 1 रुपये का नोट है वो कौन जारी करता है बच्चों। तो 25 का 20 सही हो जाएगा आपका भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। तो 1 रुपये का जो नोट है बच्चों कौन जारी करता है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कौन सा कथन सत्य है बच्चों। तो यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर हो जाता है बच्चों 1। ठीक है, एमपीसी और एमपीएस को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है आपका 1, बिल्कुल सही आ जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया भारत में वित्तीय वर्ष अवधि कब से कब तक मानी जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार रिपीट होता है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो बच्चों जो 31 मार्च जो दिन होता है और जो 1 अप्रैल होता है वो 2 दिन बच्चों आपका वित्तीय वर्ष कहलाता है, बैंक का वित्तीय वर्ष कहलाता है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 में पूछा गया आपका प्रत्यक्ष कर। बच्चों क्या पूछा गया आपका यहाँ पे देखिए, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो 28 का यहाँ पे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, उपहार कर एवं आय कर दोनों का। तो जो बच्चों उपहार कर और आय कर जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। 28 का यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया भुगतान संतुलन के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन 1 है अज्ञात मध्य, ऑप्शन बी है दृश्य मध्य, ऑप्शन सी है अदृश्य मध्य। तो बच्चों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी, यानी कि दृश्य मध्य और अदृश्य मध्य, ये दोनों सही हो जाएगा बच्चों। ये भुगतान संतुलन का मतलब होता है, भुगतान संतुलन के अंतर्गत आता है दृश्य मध्य और अदृश्य मध्य दोनों आता है बच्चों। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया व्यापार संतुलन के अंतर्गत आता है। तो बच्चों जो व्यापार संतुलन के अंतर्गत आता है तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वस्तुओं का आयात एवं निर्यात बच्चों। ठीक है, वस्तुओं का आयात एवं निर्यात, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ये व्यापार संतुलन। तो याद रखिएगा व्यापार संतुलन के अंतर्गत क्या आता है, वस्तुओं का आयात एवं निर्यात दोनों होता है, और भुगतान संतुलन का मतलब बच्चों दृश्य मध्य और अदृश्य मध्य दोनों होता है। तो 29 और 30 दोनों अपने आप में बच्चों वीवीआई क्वेश्चन है, ये दोनों भी अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। और बच्चों हाँ, अगर आप लोग का सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर सब्जेक्टिव का भी आंसर चाहिए। तो बच्चों आप लोग के लिए सब्जेक्टिव का भी आंसर लेकर आएंगे बच्चों, जो भी सारे वीवीआई सब्जेक्टिव रहेंगे। तो बच्चों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।